Okay, the drugs acting on the gastrointestinal tract. हमारे GIT पर एक्टिंग करने वाले drugs. उनमें से the very first proton pump inhibitors. Proton pump inhibitors क्या करते हैं? आपको सिर्फ पहले नाम को देखिए कि नाम क्या बोल रहा है, आपका टॉपिक आपको वाज़ेह हो जाएगा. Proton pump inhibitors. Inhibition क्या मतलब कि प्रोटॉन पंप जो होगा जहाँ कहीं पर भी है उसको स्टॉप करना, उसको इनहिबिट करना, ये कहलाएगा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. अब ये होता कहाँ है? आपके स्टमक के म्यूकोजल मेम्ब्रेन, जिसको हम मैग्नीफाई करते हैं, हमारे पास कुछ सेल्स आएंगे गैस्ट्रिक फिट्स में, जिनको हम लोग ऑक्जेंटिक या पैराटल सेल्स बोलते हैं. ये ऑक्जेंटिक और पैराटल सेल्स जो है HCl को बनाते हैं किसके थ्रू? बाय मीन ऑफ प्रोटॉन पंप. अभी हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं? व्हाई डू वी यूज PPIs? हम लोग PPIs क्यों यूज करते हैं? ताकि एसिड जो है वो न बने. मीन्स पेप्टिक अल्सर जो डिजीज होते हैं उन डिजीज से हमें छुटकारा सा देना है, हमने रिलीफ करना है पेन. तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोटॉन पंप को यहाँ पर इनहिबिट करते हैं. अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिट होगा तो फिर एसिड बनेगा? नो. कैसे इनहिबिट होता है? सिंपल. हम लोग ड्रग लेते हैं, फोर ड्रग इन केस के सपोज एग्जांपल हम लेते हैं ओमेप्राजोल. ठीक है, ओमेप्राजोल को जो हम लेते हैं ये इसकी इंटेरिक कोटिंग होती है. कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि स्टमक का जो एसिड है HCl या स्टमक का जो फ्लूइड है वो हमारे ड्रग को खराब कर सके. जैसे ही ये पहुंचता है फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं डुओडेनम. इस डुओडेनम का जो बीच है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ड्यू टू विच आपका जो इंटेरिक कोटिंग है वो खत्म हो जाएगा और ड्रग जो है ओमेप्राजोल उससे निकल करके आएगा आपके ब्लड वेसल में. जैसे ही ब्लड वेसल में आएगा, इसका पोर्शन है आपका ल्यूमर से ये ब्लड वेसल में आ गया. इसका बेसिक जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है? कैनालिक्यूलस. यहाँ पर इस पोर्शन को बोलते हैं कैनालिक्यूलस. यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो बनते हैं. तो हम कह चुके हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स प्रोटॉन को पंप उसके पंपिंग मैकेनिज्म को स्टॉप करवाएंगे, इनहिबिट करवाएंगे. तो ऑलरेडी जो प्रोटॉन निकले हुए हैं हमारे ड्रग ओमेप्राजोल के साथ मिलेंगे. इस ओमेप्राजोल के साथ मिलने के बाद हमारा ओमेप्राजोल या जो ड्रग है PPIs वो क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट हो जाएगा. प्रोटोनेशन से आपका जो ड्रग है वो एक्टिव बन जाएगा. अभी ड्रग हमने यहाँ से लिया था, यहाँ पर एक्टिव हो गया. मीन्स माउथ से लिया इनएक्टिव. जैसे ही साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचा तो एक्टिव बन गया, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्रग्स. तो यहाँ पर एक्टिव होने के बाद इसका काम क्या है? इस पंप को ये क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं. पंप की इनहिबिशन से HI नहीं निकलेगा. अगर क्लोराइड निकलेंगे, अगर HI नहीं है तो क्लोराइड बाइंडिंग कैसे होगी? दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर यूज्ड फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीजेस. So this is the mechanism of proton pump inhibition. Don't forget to subscribe my channel and thumbs up for that and having a share.